गौतम बुद्ध नगर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला की अध्यक्षता में ग्रेटर नोएडा के YMCA परिसर में जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र की हर छोटी से छोटी जनहित की समस्या पर बारीक नज़र रखनी चाहिए और हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द यदि किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है, हम उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएं और संबंधित पक्ष को न्याय दिलाने में मदद करें। इसी सिलसिले में हमने भी दीपक भाटी चोटीवाला जी से खास बातचीत की। देखें पूरा कार्यक्रम और क्या बोले दीपक भाटी चोटीवाला। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, कानून को जो तोड़े वो क्या देश चलाएंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। वो एक ही पल में सारे वादे भूल जाते हैं, वो एक ही पल में सारे वादे भूल जाते हैं। वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं, वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं। हम एक एक वादा उनको याद दिलाएंगे, चाहे एक वादा उनको याद दिलाएंगे। हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उनके अनुमोदन से जिला कांग्रेस कमेटी का विस्तार किया गया है और नई कमेटी आई है। तो नई कमेटी के साथ आज जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की हमारी बैठक थी। तमाम साथी जो हमारी जिला कांग्रेस कमेटी में भी नामित किए गए हैं, उसमें हमारे जिले के सचिव हैं, जिले के महासचिव हैं, हमारे 4 उपाध्यक्ष हैं जो मेरे साथ आपको दिख रहे हैं। तो सभी के साथ सांगठनिक कार्यों को किस तरीके से बेहतर तरीके से अच्छे सामंजस्य के साथ हम लोग चलाएं, उस पर चर्चा हुई। साथ ही साथ हमारे संगठन में कौन व्यक्ति, कौन पदाधिकारी क्या काम करेगा आने वाले समय के लिए, तो उस पर भी हमारी चर्चा हुई और हमने वो कार्य विभाजन आज किया है। सभी हमारे जो 4 उपाध्यक्ष हैं उनको जिले के 4 ब्लॉकों का हमने प्रभारी बनाया है। तो वो उन ब्लॉकों में जो संगठन के हमारे काम हैं उनका प्रॉपर तरीके से अच्छे संयोजन से जो फंक्शनिंग होनी है वो देखेंगे और आगे की कार्रवाई हमारी इसी तरीके से चलेगी। कांग्रेस पार्टी का संगठन लगातार सतत लोकसभा चुनाव के दौरान भी और लोकसभा चुनाव के बाद भी लगातार सड़क पर है। चाहे जनसंवाद यात्रा बैठकों की बात हो, चाहे जनसुनवाई की बात हो, चाहे समय समय पर लोगों के बीच में जाने की बात हो, चाहे जनहित से जुड़े मुद्दे जो हैं, चाहे ईडी का आंदोलन हो, चाहे तमाम दूसरे विषयों पर हमारे आंदोलनों की बात हो, तो लगातार हम लोग काम कर ही रहे हैं। और चूंकि समय हमारे पास अभी विधानसभा चुनाव से पहले काफी है, तो हमारा प्रयास है कि संगठन को हम परख लें और चुस्त दुरुस्त कर लें, कहीं कमियां हैं उनको दूर कर लें, ताकि न सिर्फ अच्छा नेतृत्व हम जिले में पैदा कर पाएं, न सिर्फ अच्छे कार्यकर्ताओं को हम सही जगह बैठा पाएं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से एक बेहतरीन टीम हमारी बन जाए, ताकि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है बूथ जीतने से लेकर के विधानसभा चुनाव जीतने तक अच्छा रहे। कामों पर दलाली देकर के सरकार के अधिकारियों के प्राश्रय के दौरान प्राश्रय से उनको बेचने का काम किया। तो राहुल गांधी जी यहाँ आए, उन्होंने भट्टा पारसोल में पदयात्रा की। 2013 में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, नया भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए, नया भूमि अधिग्रहण कानून बना। आज गौतम बुद्ध नगर उस भूमि अधिग्रहण कानून से अछूता है, यहाँ के किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि दुनिया जहान के पूरे देश के जो किसान हैं उस कानून का लाभ ले रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश के अनुसार किसानों का मर्म जब उन्होंने समझा बनाया गया था। तो गौतम बुद्ध नगर के किसानों को क्यों लाभ नहीं मिलना चाहिए भूमि अधिग्रहण कानून का? आज आप सहमति से रजिस्ट्री करके बहुत कम दाम में किसान की जमीन को ले रहे हो और सरमाएदारों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को आप बहुत ऊंचे दाम पर उसको बेच रहे हो। मुनाफाखोरी क्यों हो रही है? किसान की साझेदारी उसमें क्यों नहीं है? किसान की जमीन की लूट क्यों हो रही है? इन सभी
सवालों के जवाब मांगने का निरंतर प्रयास राहुल गांधी जी ने संसद में किया है और हम गौतम बुद्ध नगर में यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के प्राधिकरण से, यहाँ की प्रत्येक व्यवस्था से जो किसानों का शोषण करने के लिए बनी है, पैदा हुई है, ऐसा दिखाई देती है, हम कर रहे हैं।